Welcome to Pre-Market Analysis by Lakshmi Shri Investments and Securities Limited. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लक्ष्मी श्री प्री मार्केट एनालिसिस वीडियो 6 अगस्त 2024। निफ्टी आज गैप डाउन के साथ शुरुआत किया था और आज मार्केट में एक बहुत ही बेहतरीन गिरावट हम लोगों को देखने के लिए मिला। इस गिरावट का एक मेन रीज़न था कि ऊपर में जिस हिसाब से हम लोग थोड़ा सा कंसोलिडेशन जोन में फंसे से उस जोन से हम लोगों ने ब्रेक डाउन दिया और अपने मेजर सपोर्ट एरिया के पास हम लोग ट्रेड करते हुए आ रहे हैं। हमारा जो इंपॉर्टेंट एरिया है सपोर्ट का जो निफ्टी में है वो 24,000 का है। 24,000 के पास हम लोग आते हुए दिख रहे हैं। अगर यहाँ से थोड़ा सा रिकवरी मोड या तो बाउंस बैक कुछ मिलता है तो यहाँ से कुछ बाउंस बैक प्ले किया जा सकता है, लेकिन ओवरऑल अभी जो लग रहा है सिनेरियो के हिसाब से कि अगर यहाँ से हम लोग 24,000 लेवल को तोड़ते हैं तो नीचे में हमारा जो ओपन एरिया हो जाएगा वो 23,900 का एरिया दिख रहा है निफ्टी में, जो कि स्विंग लो के आसपास का है। वहाँ तक अगर जाते हैं तो एक बाउंस बैक की जो पॉसिबिलिटी है वो थोड़ी ज़्यादा बनती हुई हम लोगों को दिख रही है। तो जब तक के लिए 4 आवर के टाइम फ्रेम पे हम लोगों को एक रिवर्सल अच्छा ना मिले तब तक हम लोग ब्रेकआउट का प्ले नहीं करेंगे। और जिस साइड ट्रेंड जा रहा है उस साइड का हम लोगों का अभी भी जो पैटर्न्स है वो बना हुआ है कि अगर नीचे के साइड हम लोग जाते हैं, जैसे कि ट्रेंड अगर आप बात करें बॉक्स के अंदर हम लोग हैं और ट्रेंड के एकदम लोअर एंड पे आके हम लोग क्लोज किए हुए हैं। अगर यहाँ से हम लोग तो कल के डेट में थोड़ा सा गैप डाउन हम लोग को ओपनिंग मिलता है तो इमीडिएट जो हमारा पहला जो सपोर्ट रहेगा वो 23,900 का रहेगा। उसके नीचे जाते हैं तो सेल इनिशिएट कर सकते हैं। जो टारगेट्स रहेंगे 23,500 तक टारगेट हम लोगों को मिल सकते हैं। लेकिन बट अगर 23,900 पे सस्टेन हम लोग करते हो तो वहाँ से एक बाउंस बैक देखने के लिए मार्केट में मिल सकता है। अगर वो बाउंस बैक कंटिन्यू रहा तो हम लोग को अपने नए हाइस के पास भी जाते हुए मिल सकते हैं निफ्टी में। बैंक निफ्टी की बात करें तो निफ्टी के अगेंस्ट बैंक निफ्टी में भी गिरावट देखने के लिए मिली, लेकिन निफ्टी जिस हिसाब से गिरा 600 पॉइंट, वहाँ थोड़ा सा कम गिरावट के साथ हम लोगों ने बैंक निफ्टी में गिरावट देखा। 1300 पॉइंट की गिरावट के साथ बैंक निफ्टी में हम लोगों को गिरावट देखने के लिए मिला। यहाँ पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया अपना जो ब्रेकआउट अपना जोन था जो कि वीसीपी ब्रेकआउट का जोन था, उसी जोन के पास हम लोग यहाँ रुकते हुए आके दिख रहे हैं। अब यहाँ से दो पॉसिबिलिटी, पहला 50,000 का एक मेजर सपोर्ट हम लोगों को बैंक निफ्टी में दिख रहा है। अगर यहाँ से बाउंस बैक प्ले करना है तो 50,500 के ऊपर हम लोग निकलते हैं तो बाउंस बैक बैंक निफ्टी में किया जा सकता है। अगर 50,000 के एरिया को हम लोग तोड़ते तो 49,500 जो इसके नेक्स्ट सपोर्ट हमारा है वहां तक आते हुए लोग दिख सकते हैं बैंक निफ्टी में। तो ट्रेंड के हिसाब से ट्रेड की जिस साइड ट्रेंड जा रहा है उस साइड हम लोग को ट्रेड करना चाहिए। तो इमीडिएट में जो हमारा सपोर्टिंग एरिया है वो 50,000 का, इसको मेजर हम लोग वॉच करेंगे। उसके नीचे हम लोग क्लोजिंग करते हैं अगले टाइम फ्रेम पे तो इमीडिएट में वहाँ से सेलिंग की अपॉर्चुनिटीज बनेगी। टारगेट्स हमारे जो डाउन साइड रहेंगे 49,500 के टारगेट से, ये भी टारगेट हम लोग अचीव कर सकते हैं अगर हम लोगों को गिरावट मिलता है तो। फिर निफ्टी की बात करें तो 23,000 का एक मेजर सपोर्ट एरिया हमारा था, लेकिन 23,000 के नीचे भी आते हुए आज के सेशन में हम लोगों ने क्लोज किया है। अब इंपॉर्टेंट अगर सपोर्ट एरिया की बात करें तो अगर आप देखेंगे तो पूरे ब्रेकआउट का जो कि ट्रायंगल ब्रेकआउट का था, इसका जो सपोर्ट लेवल है वो दिखने के लिए हम लोग को आ रहा है वो है 22,500 पे। तो बैंक निफ्टी में थोड़ा सा गिरावट अभी दिखने के लिए और मिल सकता है। इसी प्रकार से अगर आप देखेंगे फिन निफ्टी में तो फिन निफ्टी भी यहाँ से थोड़ी सी और गिरावट हम लोग को दिख रही है, जो कि दिख रहा है 22,500 के एरिया तक हम लोग आते हुए दिखेंगे। वहाँ से अगर रिवर्सल कुछ मिलता है तो जरूर इमीडिएट में बाइंग की अपॉर्चुनिटीज को कैप्चर किया जाएगा। टारगेट्स उसके बाद हमारे जो अपसाइड टारगेट्स रहेंगे वो कम से कम लग रहे हैं 22,800 का पहला टारगेट, और उसके ऊपर हम लोग जाते हैं तो 23,000 तक के टारगेट को हम लोग अचीव कर सकते हैं। लेकिन अभी के लिए जो हमारा सिनेरियो बन के आ रहा है मार्केट में, इतनी अच्छी खासी जो गिरावट आई है उसके हिसाब से अगर देखा जाए पैटर्न के हिसाब से तो 22,500 का जो लेवल है वो फिर निफ्टी में आना चाहिए और उसके बाद ही हम लोग कुछ बाउंस बैक यहाँ से प्ले कर सकते हैं। गिरावट हम लोगों को बैंक निफ्टी में मिला, उसी प्रकार से अगर आप देखेंगे तो मिड कैप में भी एक गिरावट हम लोग को देखने के मिला है। 3 दिन की लगातार गिरावट के बाद मिड कैप थोड़ा सा अपने लोज के ऊपर आता हुआ दिखा है, लेकिन यहाँ से ये गिरावट और भी कंटिन्यू हो सकती है। 12,000 एक मेजर सपोर्ट एरिया रहेगा मिड कैप का। 12,000 के पास हम लोग आते हैं तो वहाँ से कुछ पॉसिबिलिटी रहेगी बाउंस बैक करने की। अगर उसके नीचे जाते तो इमीडिएट में सेलिंग का कुछ प्लान करेंगे, नहीं तो जो हमारी सिर्फ नॉर्मल जो पॉसिबिलिटी है 12,000 का, वहाँ तक हम लोग आएंगे और उसके बाद ही कुछ हम लोग प्लान करेंगे। तो ट्रेंड के हिसाब से जिस साइड ट्रेंड जा रहा है उसी टाइम हम लोग ट्रेड का प्लान करेंगे। अभी के लिए लग रहा है थोड़ा सा और गिरावट हम लोग को मिल सकता है, तो अगर गिरावट अगर आता है तो उस गिरावट को कैप्चर किया जा सकता है। Open instant demat and trading account with eKYC. Visit kyc.lakshmishri.com. स्टॉक टू वॉच सीरीज में जो स्टॉक आपके वॉच लिस्ट में होना चाहिए वो स्टॉक है लाल पैथ लैब का। लाल पैथ लैब में अगर आप देखेंगे तो बेहतरीन ब्रेकआउट हम लोगों को एरिया मिल रहा है। अगर इस ब्रेकआउट को मैं बात करूं तो अगर डेली टाइम फ्रेम पे आप देखेंगे तो पूरा का पूरा बेस ऑन बेस ब्रेकआउट ये है। पूरा का पूरा बेस एंड बेस ब्रेकआउट है। पूरा 122 बार का ब्रेकआउट है ये। वीसीपी पैटर्न का पूरा कप एंड हैंडल का पूरा ब्रेकआउट है। ये कंटिन्यूएशन करते हुए आज के सेशन में एक बहुत ही बेहतरीन हम लोग को ब्रेकआउट देखने के लिए मिला है। ये कंटिन्यू ब्रेकआउट हो सकता है। अगर 3170 के ऊपर हम लोग क्लोज करते तो इमीडिएट में इसको बाइंड किया जा सकता है। टारगेट्स हमारे जो अपसाइड रहेंगे 3300 तक का टारगेट लग रहा है। स्विंग बेसिस पे इसको अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं बाइंड पोजीशन। डीप की अपॉर्चुनिटीज़ अगर कहीं भी मिलती है 3130 3140 के आसपास का, तो वहाँ से अपॉर्चुनिटीज़ रहेंगी बाइंड की हमारी। और इमीडिएट में अगर ब्रेकआउट आता है 3170 को तो इमीडिएट में बाइंड करेंगे। टारगेट्स हमारे अपसाइड जो लग रहे हैं 3300 तक के टारगेट लग रहे हैं। इंपॉर्टेंट जो सपोर्ट एरिया रहेगा लाल पैथ का वो रहेगा 3050 का। अगर उसके नीचे आता है तो ये ब्रेकआउट फेल होता हुआ दिखेगा, तो इसको पोर्टफोलियो में रखते हैं। शॉर्ट टर्म के लिए अच्छा एक मुनाफा वाला सौदा आपके पोर्टफोलियो में बन सकता है। तो डेली ऐसे कंटेंट के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।